नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन प्रिया जी के, जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 1 मार्च और 1 मार्च को आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था, जो कि आपका सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। सेकंड शिफ्ट में आपके 20 जीके जिसके प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम रियल प्रश्न जो कि मुझे प्राप्त हो गए, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखेंगे, जैसा कि पिछले 10 दिन से देखते आ रहे हैं और वहां से प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि पहला ही प्रश्न आपका पूछा गया है कि आगा खा कब निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है कि आगा खा कब किस खेल से संबंधित है, जोहर कब किस खेल से है, इसके अलावा सुल्तान अजलान शाह किस कप से है। तो ये तीनों का जो संबंध है वो दोस्तों आपका हॉकी से है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हॉकी हो जाएगा। ठीक है, आगा खा का कप है, आगा खान कप है, जो कि आपका हॉकी से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा सुल्तान अजलान शाह कप याद रखिएगा, सुल्तान जौहर कप कौन कप है याद रखिएगा, जौहर कप याद रखिएगा। इसके अलावा सुल्तान अजलान अजलान शाह कप याद रखिएगा। इन सभी का भी संबंध आपका हॉकी से है। हॉकी में 11 खिलाड़ी उतरता है मैदान पर। इसके अलावा हॉकी से संबंधित कुछ अन्य ट्रॉफिया के ध्यानचंद ट्रॉफी याद रखिएगा, स्टैनली रखिएगा, सुल्तान अजलान शाह कप रखिएगा। इसके अलावा अगर आपसे क्रिकेट से पूछा जाएगा तो क्रिकेट से आप आईसीसी क्रिकेट विश्व कप याद रखिए, एशिया कप याद रखिए। इसके अलावा ईरानी ट्रॉफी याद रखिए, इसके अलावा रणजी ट्रॉफी याद रखिए। इसके अलावा अगर आपसे मेजर लॉन टेनिस ट्रॉफी पूछा जाएगा तो डेविस कप याद रखना है, ऑस्ट्रेलियन ओपन याद रखना है, फ्रेंच ओपन याद रखना है। इसके अलावा अगर आपसे फुटबॉल से पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है यूएफए चैंपियंस लीग, सुब्रतो कप और आपका संतोष ट्रॉफी याद रखना है। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों आप लोग को बता दें कि आप लोग के लिए जिनका आगे शिफ्ट में एग्जाम बाकी है, उन लोगों के लिए पहला तो आपका एसएससी जो आपका जीडी का प्रीवियस पीवाईक्यू यानी कि पहले जो एग्जाम हुआ था 76 शिफ्ट में, उन 76 शिफ्ट में आपका 1520 प्रश्न पूछे गए थे। उन 1520 प्रश्नों को विथ ऑप्शन साथ में इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ हमने एक ई बुक तैयार किया है, जिसे आप प्रिंट भी करा सकते हैं। इसका जो प्राइस है मात्र 25 पे रखा गया है, तो आप लोग इसे बाय कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये आपका 444 पेज का है, अगर आप इससे नहीं पढ़ना चाहते हैं तो अभी तक जितने भी शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हो चुके हैं 2024 में 350 प्रश्नों को अपडेट किया जा चुका है। आगे भी प्रश्न को अपडेट किया जाएगा। आज तक का पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो इसका भी मात्र 25 पे रखा गया है। इसे भी आप लिंक पर परचेस करके व्हाट्सएप के थ्रू परचेस कर सकते हैं। साथ में दोनों परचेस करना होगा तो आपको 49 रुपये पे करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का दूसरा नाम था? गुप्त शासक का नाम विक्रमादित्य पूछा गया था। हालांकि ये प्रश्न आपका रिपीट नहीं हुआ है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है। चंद्रगुप्त के माता का नाम क्या था, चंद्रगुप्त के बीवी का नाम क्या था, सब पूछा जा चुका है। ठीक है, तो हमने उसी समय आपको बताया था कि चंद्रगुप्त का उपनाम की बात करेंगे तो विक्रमादित्य के नाम से यह प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, इसके अलावा उत्तर भारत का एक महान शासक था, 380 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी तक शासन किया था। वह चंद्रगुप्त प्रथम का पोता था। पोता से आपको कुछ याद आया होगा कि आज के फर्स्ट हिट में आपका देखने को मिला था कि चंद्रगुप्त के पोते का नाम क्या था। तो चंद्रगुप्त के पोते का नाम क्या था? अशोक था। उसी तरह से आप चंद्रगुप्त मौर्य के पोते का नाम अशोक था। उसी प्रकार आपसे अगर चंद्रगुप्त प्रथम के पोते का नाम आएगा तो आप क्या मारिएगा? तो उसको मानना पड़ेगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करेंगे तो ये पुत्र किसका था? तो ये पुत्र था आपका समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त की बात करेंगे तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा। किसने कहा था? तो स्मिथ साहब जी ने कहा था। इसके अलावा चंद्रगुप्त की द्वितीय की मां रानी दत्ता या दत्ता देवी, जिन्हें महादेवी के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने वनडे भारत एक्सप्रेस वनडे नहीं आपका यहाँ पर होगा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? तो इसका राइट आंसर आपका 9 हो जाएगा, क्योंकि आए दिन आप लोग देखते होंगे कि प्रधानमंत्री लाल झंडा लिए आपका ट्रेन का हरी झंडी दिखाते हैं। ठीक है, लगता है कि ट्रेन का क्या हो गार्ड है, लेकिन वो ट्रेन के गार्ड के रूप में नहीं दिखाते हैं, वो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का उद्घाटन के रूप में दिखाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 9 हो जाएगा। हाल ही में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का इन्होंने हरी झंडी दिखाई है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की बात करेंगे तो इसका रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका शुरुआत आपका 2009 में हुआ था। इसके साथ ही अब इसकी संख्या पहुंचकर 34 हो गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, नॉर्मन बोरलॉग कौन से क्रांति से संबंधित है? नॉर्मन बोरलॉग की बात करेंगे तो जो नॉर्मन बोरलॉग है उनका जो संबंध है, उनका संबंध की बात करेंगे तो उनका संबंध आपका हरित क्रांति से है। हरित क्रांति की बात करेंगे तो 1960 के दशक में पूरे विश्व में आपका शुरू हुआ था। उसी समय आपका भारत में बात करेंगे तो भारत में जो हरित क्रांति है, भारत में हरित क्रांति का जो आपका शुरुआत है वो माना जाता है आपका 1966 से हुआ था। ठीक है, 1966 में भारत में हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था। नॉर्मन बोरलॉग की बात करेंगे तो पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक ये माने जाते हैं, लेकिन भारत में बात करेंगे तो एम एस स्वामीनाथन जी को
भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। उसी प्रकार से अगर आपको पूछा जाए कि नॉर्मन बोरलॉग का संबंध किस देश से है, तो नॉर्मन बोरलॉग का संबंध आपका अमेरिका से है, लेकिन इन्होंने जो हरित क्रांति का शुरुआत किया था इन्होंने मेक्सिको से किया था, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। साथ में 1970 में आपका हरित क्रांति में प्रमुख योगदान देने के लिए नॉर्मन बोरलॉग साहब को 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है, इसको भी याद रखिएगा। साथ में एम स्वामीनाथन जी को भारत का सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है आपका भारत रत्न देने का भी घोषणा 2024 में किया जा चुका है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात कितना है। बाल लिंगानुपात की बात करेंगे तो बाल लिंगानुपात की बात करते हैं तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों का काउंट होता है। बाल लिंगानुपात यानी कि बच्चों का लिंगानुपात, तो बच्चों का लिंगानुपात आपका 919 है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 919 हो जाएगा। 2001 में आपका 927 था, लेकिन 2011 में आपका घटकर कितना हो गया था 919 हो गया था, ठीक है। 0 से 6 वर्ष की आयु में बाल लिंगानुपात को प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी कि 1000 बच्चियों पर बच्चों का संख्या 1000 बच्चों पर बच्चियों का संख्या ही बाल लिंगानुपात कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा लिंगानुपात की बात करते हैं तो भारत में लिंगानुपात आपका हरियाणा में बाल लिंगानुपात सबसे कम है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। सबसे अधिक आपका कहाँ है तो अरुणाचल प्रदेश में है, क्या है तो बाल लिंगानुपात है, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, कितना है तो 968 बच्ची है 1000 बच्चों पर। अगला है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य की बात करेंगे तो भारत में सबसे कम जो जनसंख्या वाला राज्य है वो दोस्तों आपका सिक्किम में, हमने कल ही परसों तो बताया है आपको कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। लेकिन अगर आपसे दूसरा कम जनसंख्या वाला राज्य पूछेगा तो ये दोस्तों आपका मिजोरम हो जाएगा। मिजोरम से आपको एक और फैक्ट याद रखना है कि मिजोरम आपका सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है, कहाँ का, पूर्वोत्तर भारत का। पूर्वोत्तर भारत में 7 राज्य आते हैं, उन 7 राज्यों में सबसे अधिक साक्षरता आपका मिजोरम का है। साथ मिजोरम आपका दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, लेकिन दूसरा है, लेकिन आपका पहला पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका सिक्किम हो जाएगा। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो कहाँ का है तो आपका यूपी का है, यूपी का है तो उत्तर प्रदेश का है, इसको भी याद रखिएगा। भारत में बात करेंगे जनसंख्या कितना है तो 121 अरब है, 121 अरब है, ठीक है, जिसमें से आपका परसेंटेज बार बार पूछा जाता है तो पुरुष का परसेंटेज आपका 51.4% है। इसके अलावा महिला की बात करेंगे तो महिला का आपका 48.46% है, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या है आपका ब्राजील एक देश है उससे भी बहुत ज़्यादा अधिक है। पहली बार जनगणना आपका गैर समकालिक वाला 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में किया गया था, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ये गैर समकालिक था, ये समकालिक है, तो ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल इस प्रकार करके आप कर सकते हैं, ठीक है। और क्या याद रखिएगा तो 2011 की जनगणना का नारा था हमारा जनगणना हमारा भविष्य। इसके अलावा 2011 का जनगणना आज़ादी के बाद का 7वां जनगणना था, लेकिन बात करेंगे आज़ादी के बाद नहीं, ओवरऑल तो आपका 15वीं जनगणना था, ठीक है। इसके अलावा कुछ यहाँ पर पॉइंट्स भी दिए गए हैं जो कि आप बता चुके हैं हम लोग। मिजोरम है जो कि दूसरा आबादी वाला शहर है, ठीक है, और गोवा है जो कि सबसे छोटा राज्य है भौगोलिक दृष्टि से, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि क्रिकेट में गली क्या होता है। क्रिकेट में गली की बात करेंगे तो गली की स्थिति क्रिकेट मैदान पर स्टंप के बगल के स्लिप और पॉइंट के बीचों बीच होती है। अक्सर कुशल बल्लेबाज इस जगह की ओर बल्लेबाज से बॉल प्लेस करके बहुत रन चुराते हैं, लिहाजा गली हमेशा महत्वपूर्ण भी होता है जहां अच्छे फील्डर की दरकार होती है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र हरिप्रचार रसिया के प्रसिद्ध के रूप में जुड़ा हुआ है, तो हमने तो अभी एक फर्स्ट स्टेप में बताया है कि हरिप्रचार जो रसिया हैं वो दोस्तों आपके सुर बाहर नहीं होगा, इसका राइट आंसर आपका तबला हो जाएगा, ठीक है। हरिप्रसाद जो रसिया हैं उनका संबंध किससे हो जाएगा तो हरिप्रसाद रसिया का जो संबंध है वो फ्रेंड्स किससे होगा तो आपका तबला से, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तबला से क्या होगा तो हरिप्रसाद रसिया का राइट सॉरी इसको सुधार कीजिएगा। हरिप्रसाद रसिया का संबंध आपका सुर बाहर से ना है ना तो तबला से है, इनका संबंध है आपका बांसुरी से है, ठीक है, तो इसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा, हो जाता है कभी कभी, क्या कीजिएगा, ठीक है। तो बांसुरी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 जुलाई 1938 को इनका जन्म होता है, 2000 में इन्हें पद्म विभूषण दिया जाता है। इसके अलावा भारत में और बांसुरी वादक की बात करेंगे तो एन लीला हो गए, पन्नालाल घोष हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, बीन कुंजामणि हो गए। इसके अलावा पंडित रविशंकर की बात करेंगे तो सितार वादक हो गए, हुसैन अहमद खां की बात करेंगे तो सनाई वादक, अमजद अली खां आपके सरोद वादक हैं। अगला है कि जतिन गोस्वामी को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो इनका संबंध आपका सतरिया से है, तो राइट आंसर आपका सतरिया होगा। इसके अलावा बात करेंगे आपका
जतिन गोस्वामी का, तो इनको 2018 में कालिदास सम्मान दिया गया था। इसके अलावा 2020 में खजुराहो नृत्य महोत्सव की प्रारंभिक रात्रि में प्रदान किया गया था आपका, ठीक है, 2018 का कालिदास सम्मान। इसके अलावा 2008 में इन्हें पद्मश्री भी दिया गया है, ठीक है। बाकी आप लोग कुछ मत याद रखिएगा। सतरिया आश्रम का शास्त्र नृत्य है। अगला क्वेश्चन पूछा गया भूमचू के बारे में कि जो भूमचू है वो त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो भूमचू की बात करेंगे तो भूमचू त्यौहार आपका सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सिक्किम होगा। भूमचू या पवित्र जल से युक्त पात्र को खोलना सिक्किम के सबसे पवित्र उत्सव में से एक है। तिब्बती कैलेंडर के पहले दिन के 15वें दिन तासिंग डिंग मत पर भूमचू त्यौहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है। तो मेघालय के मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो कौन, मेघालय का पूछा गया था तो कोनराड संगमा इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके अलावा आपका राज्यपाल की बात करते हैं तो मेघालय के राज्यपाल श्री फागु चौहान जी हैं। मिजोरम के राज्यपाल की बात करेंगे तो आपके कमभती हरिबाबू है। नागालैंड का श्री ला गणेशन है। उड़ीसा का श्री रघुवर दास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि लश और तांडव दोनों वाला शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। यानी कि लश और तांडव से संबंधित कोई आपका प्रश्न पूछा गया था और शास्त्रीय नृत्य के बारे में पूछा गया था तो इसका राइट आंसर भरतनाट्यम हो जाएगा। भरतनाट्यम की बात करेंगे तो ये आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन पूछा गया वर्ल्ड बैंक का नए अध्यक्ष कौन है। तो वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष की बात करेंगे तो अजय बंगा इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अजय बंगा की बात करेंगे तो ये पहले अश्वेत व्यक्ति हैं जिन्हें वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों की अध्यक्षता इन्होंने किया है। अजय बंगा आपके भारतीय मूल के हैं, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इतना ही प्रश्न दोस्तों अभी तक मिला है। बाकी और भी प्रश्न मिलेंगे तो हम लोग इसको PDF में आपको दे देंगे। बाकी PDF खरीदना चाहते हैं जिसमें आपको जहां से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे तो आप लोग यहां से खरीद सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप का भी मिलेगा और ये आपको वेबसाइट का भी मिलेगा। जहां से भी आपको परचेस करना है आप लोग आसानी से कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।